एक रानी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। आज मैं अगर खाना ढूंढकर अपने घर नहीं लेकर गई तो मेरे बच्चे को आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ ही दूरी जाने के बाद रानी चिड़िया को एक बूढ़ा बुजुर्ग पंछी दिखाई देता है जो ठंड के मारे बहुत जोरों से ठिठुर रहे थे। और रानी चिड़िया इसे इस हालत में देखकर उसे बहुत अफसोस आती है और वहाँ पर रुककर आज मैं अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग का मदद नहीं की तो ये बूढ़ा बुजुर्ग ठंड के मारे मर जाएंगे और भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। और रानी चिड़िया ये कहने के बाद जंगल में इधर उधर लकड़ी तलाश करने लगती है। बहुत सारे जंगलों में घूमने के बाद रानी चिड़िया कुछ लकड़ी इकट्ठा कर लेती है और रानी चिड़िया लकड़ी ले जाकर बूढ़ा व्यक्ति के पास रख देती है। अब मैं आ गई बाबा, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। उसके कुछ देर बाद रानी चिड़िया बूढ़ा व्यक्ति के पास आग जला देती है। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति ठंड के मारे ठिठुरने के कारण अच्छे से आराम से सेकने लगता है और बूढ़ा पंछी रानी चिड़िया से बोलता है, बेटी अगर तुम ना होती तो मेरा आज क्या होता, मैं तो मर ही जाता। दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है, मुझे आज पता चला तुम्हें देखकर। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं किसी को भी दुविधा में देखती हूँ तो मैं रह नहीं सकती, इसीलिए मदद कर देती हूँ। रानी चिड़िया ये बोलने के बाद मन ही मन सोचने लगती है, अब तो शाम भी होने वाली है, अगर मैं भोजन तलाश करके नहीं लेकर पहुंची तो मेरे बच्चे आज रात खाली पेट ही सोना पड़ेगा। और ये बूढ़ा पंछी रानी चिड़िया का सारा परेशानी जान लेता है। और ये बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण पंछी नहीं थे, जादुई पंछी थे। बाबा मैं चलती हूँ, शाम भी होने वाली है, अपने बच्चों के लिए खाना भी तलाश करना होगा वरना मेरे बच्चे आज रात भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तेरी परेशानी मैं समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन तेरे लिए मेरे पास कुछ है। बेटी ये लो मेरी तरफ से अंगूठी। बाबा ये अंगूठी को मैं क्या ही करूँगी, आप ही रख लीजिए। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है बेटी, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी के आगे एक मंत्र ही बोलते हैं, जो तुम्हें पकवान खाने का मन करे वो पकवान तुम बोल सकती हो, ये अंगूठी तुम्हें हाजिर कर देगा। रानी चिड़िया बाबा का ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और बाबा से कहती है, तो ठीक है बाबा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। रानी चिड़िया बाबा को ये कहकर अंगूठी लेकर अपने घर की ओर चल देती है। मेरी मामा आ गई, मेरी मामा आ गई, मेरी मामा आ गई। मामा बहुत देर कर दी आने में, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या क्या लाई हो खाने में? तो रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिल गया था बेटा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा देर हो गई आने में। ओ बात छोड़ो, बताओ तुम क्या खाओगे आज? मामा मैं बताऊं, मुझे तो बहुत दिनों से खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे बच्चे को खीर खाना है, मेरे को मैं जादुई अंगूठी की सहायता से मैं एक प्लेट खीर मंगवाता हूँ। उसके बाद रानी चिड़िया अपने आगे जादुई अंगूठी को रखकर मन ही मन वो मंत्र पढ़ती है। तभी वहां पर एक प्लेट खीर आ जाता है, लेकिन उसका पड़ोसी कालू कौवा की पत्नी खिड़की से ये सारा चीज देख लेती है और रानी चिड़िया जल्दी से खीर खा लेती है और जादुई अंगूठी को टेबल में रखकर आराम से सो जाती है। रानी चिड़िया सुबह उठते ही जादुई अंगूठी को नहीं देखकर हैरान हो जाती है और अपने घर में इधर उधर ढूंढने लगती है। रात में उसकी पड़ोसी काली कौवी अंगूठी चुरा कर अपने घर ले जाती है और रानी चिड़िया उसी बूढ़ा व्यक्ति के पास उसी जगह पर जाते हैं और सारा कहानी बताती है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी जादुई शक्ति से पता कर लेते हैं कि जादुई अंगूठी किसने चुराया और अपनी जादुई शक्ति से जादुई अंगूठी को अपने पास ले आते हैं। फिर रानी चिड़िया वहां से अंगूठी लेकर चली जाती है।